जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, मेरे सब्सक्राइबर ने एक प्रश्न किया है। वो प्रश्न ऐसा है कि बहुत लोगों के मन में होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए जिससे ये जानकारी आप सभी को मिले। प्रश्न है स्नेहा पराशर जी का। उन्होंने पूछा है, माँ तो बहुत बड़ी शक्ति है, क्या उनकी सवारी को कोई तांत्रिक बांध सकता है? कोई तांत्रिक माँ की शक्ति को उतारकर किसी और की शक्ति को कैसे बैठा सकता है? प्लीज बताएं। देखिए मित्रों, माँ की शक्ति बहुत बड़ी है, माँ की ऊर्जा बहुत बड़ी है और ये ऊर्जा हर किसी के शरीर में नहीं आती। और जिनके शरीर में ये ऊर्जा आती है उन पर माँ काली की या माँ भगवती की असीम कृपा और दया होती है, या उनके पुनर्जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, या पुनर्जन्म में उनके साथ गद्दी जुड़ी हुई होती है जिस कारण से उन्हें ये सवारी प्राप्त होती है इस जन्म में, जो स्वतः आती है या गुरु द्वारा प्रदत्त भी होती है। और ये कहना कि माँ की सवारी बहुत बड़ी है, ये बहुत सत्य वचन है। लेकिन उसके बाद ये दूसरी बात कहनी कि माँ की सवारी को कोई उतार कैसे सकता है, कोई तांत्रिक, और या दूसरी शक्ति को कैसे प्रवेश हमारे शरीर में करवा सकता है। देखिए मित्रों, माँ की सवारी आई आपके पास, ये एक अच्छी बात है, लेकिन वो जो सवारी आपके पास है वो केवल एक अंश मात्र है माँ की ऊर्जा का, एक कण मात्र है, एक बीज है जो भगवती ने आपको दिया है। तो उस बीज को आपको अपने हृदय में बोना है और पूजा साधना रूपी पानी दे करके उसे वृक्ष बनाना है, तब जाकर के उस सवारी का लाभ है। अगर आपको सवारी आती है, आप कोई पूजा आराधना नहीं करते, तो बस सवारी तो आती रहेगी लेकिन वो प्रबल नहीं होगी, क्योंकि कोई भी जो सवारी होती है उसको प्रबलता पूजा से मिलती है। जितनी आप पूजा करेंगे वो उतनी प्रबल हो जाएगी, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देगी, जग का कल्याण भी करेगी। लेकिन अगर आप उसके लिए कुछ नहीं करते हैं तो हो सकता है वो आपका कल्याण करने में भी उसको कठिनाई हो, क्योंकि जब आप उसको दोगे कुछ नहीं तो वो आपका कार्य कैसे करेगी। अगर वो हो सकता है वो आपके प्रश्नों के हल कर देगी, वो ऐसी बात नहीं है, प्रश्नों के हल करेगी, बोलती है तो प्रश्नों के हल भी करेगी, कोई ना कोई आपका काम भी जरूर बनाएगी, लेकिन उसके अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं होगी जितनी एक सवारी में होनी चाहिए, जो अपना स्वयं का भी भला करे और इस संसार का भी भला करे। उसके लिए आपको उसकी पूजा आराधना, सवारी से संबंधित देवता की, जिस देवता की भी सवारी आपके शरीर में आती है, उस देवता की आराधना, पूजा, साधना आपको करनी पड़ेगी। और रही बात तांत्रिक की कि क्या तांत्रिक उस सवारी को उतार सकता है? जी बिल्कुल, उस सवारी को एक तांत्रिक उतार सकता है, क्योंकि इसका कारण है जो ऊर्जा आपके शरीर में है और उस तांत्रिक के शरीर में अगर आपसे बड़ी ऊर्जा है, अर्थात उसकी साधना पूजा आपसे ज्यादा प्रबल है, तो वो आपकी सवारी को उतार भी सकता है, बांध भी सकता है। और दूसरी चीज, उसको उतार करके कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश भी करवा सकता है, या किसी और देवता की सवारी भी आपके शरीर में बिठा सकता है, जैसे किसी छोटे देवता की सवारी भी वो आपके शरीर में बिठा सकता है। ये कार्य सब कुछ कर लेते हैं। और तांत्रिक कहना कि तांत्रिक ऐसा करता है या बुरा करता है, ये मैं उचित नहीं मानती। तांत्रिक बुरे नहीं होते, बुरी जो होती है वो विचारधारा होती है। तंत्र बुरा नहीं है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। जो व्यक्ति तंत्र को जानते हैं, जो इसकी बारीकियों को जानते हैं, जो इसका सार जानते हैं, वो तंत्र जन कल्याण के लिए होता है, स्वयं के कल्याण के लिए होता है, और हमारे जो इस जीवन के पश्चात जो हमारी अगला जीवन है उसके भी कल्याण के लिए होता है। तो ये कहना कि तांत्रिक उतार सकता है, उतारने को तो बहुत कोई उतार सकता है। तांत्रिक के अलावा भी बहुत लोग होते हैं जो इस कार्य को करते हैं। तो ये शब्द जो बार बार मेरे कानों में आता है कि तांत्रिक ये कर सकते हैं, तांत्रिक वो कर सकते हैं, ये मुझे बुरा लगता है, क्योंकि कोई चीज बुरी नहीं है, हर चीज अच्छी के लिए बनाई गई है। हाँ, अगर उसका प्रयोग आप बुरे के लिए करते हो तो वो चीज एक तरह से कह सकते हैं वो बदनाम होती है, बुरी नहीं होती, बदनाम होती है कि ये गलत कार्य करती है उसके लिए। और तांत्रिक या भक्त
ये तांत्रिक क्या भक्त भी कर सकता है ऐसा? तो कि आपके शरीर में जो सवारी है उसको बांध देगा, किसी और की सवारी को आपके शरीर में डाल देगा, अच्छी को निकाल देगा और बुरी को डाल देगा। लेकिन करेगा तो वही जो बुरा करना चाहेगा। अगर कोई बुरा नहीं करना चाहता तो कोई ऐसा कार्य क्यों करेगा? और जितनी भी चौकियां लगती हैं अधिकतर वो जन कल्याण के लिए लगती हैं। अपना समय वो लोग देते हैं जो कि बहुत कीमती होता है। अपना समय देना आसान नहीं होता। अपनी मेहनत देते हैं, अपनी पूजा साधना देते हैं, तब जाकर के एक चौकी का कार्य सफल होता है, एक भक्त का काम बनता है। चौकी पर काम ऐसे नहीं बनते, उसमें भक्त की बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत पूजा लगती है, तब जाकर के एक भक्त का कार्य सिद्ध होता है। और इसके लिए जो चौकी लगाते हैं लगातार भक्त, इसके लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं दिन रात। इतनी पूजा तप त्याग हर व्यक्ति का कार्य नहीं है, इसलिए वो विरले होते हैं, असामान्य व्यक्ति होते हैं वे जो चौकी लगाते हैं। और उनके चेहरे का तेज भी अलग होता है, उनके हाव भाव भी अलग होते हैं। तो ये माँ माई ने उनको वरदान दिया है कि वो जगत का कल्याण करें, और करते हैं। तो सवारी के बारे में आपको जो मैंने बताया, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सवारी से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। और मेरे दूसरे चैनल को महाकाल माँ काली शक्ति उपासना को भी आप सब्सक्राइब करें, उस पर भी आपको इस प्रकार की वीडियो जरूर मिलेंगी। माँ भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण करती रहे। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।